जय सेवा, जय प्रदेव, जय गोंडवाना। सभी सज्जनों को जय सेवा, जय जोहार। गोंडियन गाथा अध्याय 19 शंभु नरका यानी महाशिवरात्रि पूजा। चप्पी बारही बार शंभु के शरण गुहारे, रोकन लड़ाई अरजे उजारे उचारे। करके दया शंभु मुस्काई, येहु लड़ाई लिंगो रे निभाई। बचन सुनी शंभु हृदय अति भाए, ढूंढन है तुआरे गए निराए। पता लगाए कुया मुझी शाई, लिंगो ना मिले हृदय दुख भारी। जाई शंभु डिग खबर सुनाबे, यह कार्य कठिन का जताबे। काज हमारी बस यही नहीं, ढूंढे सब कुया मुरी भूखंड लाही। पार्वती शंभु दया के कारण है, हृदय सोच कीन लगे बतावन। ठाना बाना सब पहचाना, शंभु तहाँ ठिया जताना। तो अर्थ है आर्य बार बार शंभु की शरण में आकर गुहार लगाने लगे, हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपके शरण गत है। इस लड़ाई को रुकवा दीजिए, हमें जीवन दान दीजिए। तब शंभु को उनके ऊपर दया आ गई। शंभु हंसकर कहने लगे, यह लड़ाई पहांदी पार लिंगों के ऊपर निर्भर है, इसे वही रोक सकता है। शंभु के वचन सुनकर आर्यों के हृदय पुलकित हो गए। वे कुपार लिंगों को ढूंढने निकल पड़े। संपूर्ण गोंडवाना कुयामुरी द्वीप में ढूंढ लिया, किंतु लिंगों का कहीं पता नहीं चला, जबकि लिंगो वहीं पर थे। किंतु लिंगों के ठाना बाना पहनावा के कारण पहचान नहीं पाए। आर्यों के हृदय में भारी दुख हुआ। आकर शंभु से कहने लगे, महाराज, यह कार्य बड़ा कठिन है, यह काम हमारे बस के बाहर है। संपूर्ण कुयामुरी भूखंड में हमने ढूंढ डाला, किंतु कुपाल लिंगों का पता नहीं चला। शंभु से पार्वती दया के कारण शंभु का हृदय पिघल गया। सोच विचार कर आर्यों को लिंगों का ठिया बता दिया। लिंगों के पहनावे ठाना बाना उनके रहने का स्थान बता दिया। कड़क है। शंभु के वचन सुने तहाँ हृदय गए अति हर्षाए, और बताए अनुसार गए जहाँ चेले बेटे लिंगो घेर जाए। करी कूटनीति देख धोखा भाई, मारी लिंगो मुठवाल बारा जाई। हाहाकार पारी गोंडियन आजा, मुख गुरु मरे लाचार समाजा। सुन के शंभु क्रोध अति ताहा, महाकाल रूप शंभु जहाँ। बड़ा देव शंभु ध्यान लगावे, खुली नेत्र तीर से तहाँ जाए। शंभु बड़ा देव पुजारी, बड़ा देव की महिमा भारी। जब जब गोंडियन पर विपदा आई, तब तब बड़ा देव होई सहाई। शंभु से क्रोध कर धाये, तीसरे नेत्र सोई आग बरसाए। हाहाकार मची आए समाजा, आर तरन स बरसे आग की बाजा। गए हुआर शंभु के चरणा, करी कर्म कोसी बखाना। बचे प्राण जिया बचाना, गए कूटनीति हमारी साना। शंभु शेख के वचनों को सुनकर आर्यजनों का हृदय अति पुलकित हो गया। शंभु के बताए अनुसार
आर्य ढूंढते ढूंढते उसी स्थान पर पहुंच जहां कुपार लिंगो चेले के बीच बैठे हुए थे। आर्यजन बड़ी कूटनीति की चाल चली, धोखा देकर बड़े कुपारलिंगों और 12 मूठ वालों को जान से मार दिया। जब गोंडिया समाज को लिंगो 12 मूठ वालों की हत्या सुनी तो कुया मुरीदीप ने हाहा मच गया। मुख धर्म गुरु के मर जाने से गोंडिया समाज की शक्ति क्षीण हो गई। जब शंभू को मालूम हुआ लिंगो सहित 12 मुठवालों की हत्या हो गई है, शंभू शेख आग बबूला हो गए। काल से महाकाल दिखाई देने लगे। शंभू का यह तीसरा नेत्र प्रलयकारी नेत्र है। शंभू शेख बड़ादेव के भक्त हैं। बड़ादेव की कृपा एवं महिमा अपरंपार है। अतः जब जब गोंडियन पर विपदा आई तब बड़ादेव सहायता करते हैं। शंभू शेख आर्यों के ऊपर धावा बोल दिया और अपनी तीसरे नेत्र से अंगारों की वर्षा करने लगे। आर्य समाज आग में जलने लगे और समाज में हाहाकार मच गया। आर्य समाज शंभू के चरणों में आकर गिर पड़े और अपने किए कर्मों को कोसने लगे। महाराज, हम लोगों को प्राण बचाना मुश्किल पड़ गया है। हम लोगों ने कूटनीति चाल नहीं चली और हमारी सभी शान उतर गई, क्षमा करें। कड़क है। करीब ने अर्जयती आर्य भय बिखलाए, बार बार तहाँ चरण ले शंभू शरण रही घुराए। शंभु भूई शरण तुम दाता, संकट हमारे काल अपाता। क्षमा क्षमा हम चाहत स्वामी, बिगड़े काज टालन यामी। करे न बुरा तुम सो स्वामी, दसन तुम्हारे सदैव उर्गामी। आई दया तब कहा शंभु सोई, शरत कहा कही उर सोई। शरत मोरी माने उर जोई, छोड़ी तुम्हें सदा जीवन सोई। बार बार तुम किरी कूटनीति, करेहु भस्म दीन जलाई। सुनहि बचन आर भय खाए, करही अधीन अति हर्षाए। माने हम सब शरत तुम्हारे, तब शंभु कह बचन उचारे। आर्य जन अति हृदय विचारी, शंभु बचन माने साबुहारी। शंभु सोई नहीं कूट कटु नाही, आखिर शंभु से रिश्ता जुड़ाई। यह विद्या सोच आरे, समाजा करई काम मिलखे काजा। आदि शक्ति शंभु पूजक पुजारी, 52 गण रक्षक उपचारी। भावार्थ है, महाराज, शंभु शेख के डर से आर्यो अति भयभीत हो गए। बार बार शंभु के चरणों में गिरकर शंभु के चरण की गुहार लगाने लगे। इस प्रकार आर्यों की दशा हुई। हे भूई शंभु शेख, आप तो शरणदाता के रक्षक है। हम लोगों का आपातकाल संकट दूर कीजिए। क्षमा करो, हम याचना करते हैं। हे देवता, हमारे बिगड़े हुए कामों पर दया कीजिए, अल्पकाल को टाल दीजिए। हे शंभु, हम आपका बुरा नहीं करेंगे, सदैव आपकी दासता को निभाएंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। तब शंभु को दया आ गई और उनसे एक शर्त कही, यदि आप लोग मेरी शर्त माने तो मैं आपको जीवन दान दे सकता हूँ।
यदि तुम लोगों ने हमारे साथ कूटनीति दगाबाजी की तो तुम सबको जलाकर भस्म कर दूंगा। आर्य अपने हृदय में विचार करने लगे, हम सभी शंभू से हारे हुए हैं। महाराज, शंभू से कूटनीति करना उचित नहीं है। आखिर शंभू पार्वती के माध्यम से घनिष्ठ रिश्ता जुड़ा हुआ है। इस प्रकार आर्यों की सोच उत्पन्न हुई। महाराजा शंभू शेख के मेल जोल से सभी कामकाज करना अति महत्वपूर्ण है। विरोध करने से कार्य सिद्ध नहीं हो रहा संभव है। चूँकि शंभू आदि शक्ति प्रकृति बड़ा देव के भक्त पुजारी है और 52 गढ़ों के रक्षक उपचारी है। इनके लड़ाई लेना कठिन है, कड़क है। शंभू के हित कारज सब करी अति सोच विचारी, और करी बुरापन नहीं भलाई प्रमुख जान महादेव सेवकाई। शंभू के हित में ही सभी कार्य करे, ये अपनी काज चतुराई से ले। बुराई करने में कोई भलाई नहीं है। प्रमुख शंभू से गढ़ रक्षकों के महान बड़ापेन हैं। इनकी सेवा करने पर हम अवश्य सफल होंगे। और ये भी है संक्षेप में गौड़ी धर्मावलंबियों का नीति बोध दर्शन। जीवात्मा को दुखी नहीं करना चाहिए, अन्याय नहीं सहना चाहिए, सगाजनों की संगत करनी चाहिए, दुर्जनों से दूर रहना चाहिए, सत्य वचन बोले, झूठ बोलना पाप है, चोरी नहीं करना चाहिए, नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए, कुकर्म नहीं करना चाहिए, धन की लालसा नहीं करना चाहिए, मन को काबू में रखना चाहिए और बुरी नज़र नहीं रखनी चाहिए, बुरी बातें नहीं सुननी चाहिए। तो साथियों बस इतना ही। सभी को जय सेवा, जय जोहार, जय भीम, जय संविधान।